धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। जीवन दर्पण। बाबा नंद सिंह जी नानेकसर कलेरा विराजमान है। संगतें दूर दूर से आकर दर्शन कर रही है। कर्मों के बिना दर्शन नहीं होता। कई तो बहुत ही दूर दूर से आ रहे हैं और कई पास बैठे भी कृपा नहीं ले सकते। पर भाई, यह दर्शन तो उनको होते हैं जिनके भाग्य आसान है। धारणा। दर्शन होना रूह ने करने, जिन दे भाग सवालने, जिन दे तीर शब्द दावजिया, उहटा हो गए झलने। आखर सच ने सच ही रहना, एठे झूठ ने आखर ढहना। उहना ने सब कुछ इथो लेना, जिनने चरण ही मले ने। पर जब कोई पिछला पुण्य जाग कर दिए न लगी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, बेटियों पुरख रसिक बैरागी। गाँव बसिया का सरदार ईश्वर सिंह गागरी बुरे कामों में पड़ा हुआ था। इसका काम था मुजरे करना, नृत्य लाने और डूमों की रास करनी। बुरे काम को उठी खलोइया, नाम की बेल पे सोइया। मानो परमात्मा भूला हुआ था। इंसान को परमात्मा सुख में याद नहीं आता। भगवान याद आता है जब किसी को कैंसर हो जाए या कोई और लाइलाज बीमारी लग जाए। फिर परमात्मा याद आता है या अगर निरंकार की कृपा हो जाए। एक भाई साधु सिंह बसिया का उसके साथ मेल हो गया। उसने कहा, ओए ईश्वर, बुरे कर्मों में क्यों पड़ा है? अंत में तो खत्म ही है। क्यों मुंह लेकर भगवान के पास जाएगा? क्या मुंह लेकर भगवान के पास जाएगा? अपने कीमती श्वास ऐसे ही मिट्टी में मिला रहा है। धारणा। लखा दे लाल नु मिट्टी विच रोल जा दे। साधु सिंह ने समझाया और कहा, मैं आपको एक राय देता हूँ कि हमने एक संत के दर्शन किए हैं। वह हमारे राजनीति कार्य के तो नहीं, पर आत्मा अवस्थ है, पूर्णतः लीन है। वह है धन धन बाबा नंद सिंह जी, नानकसर कलेरा वाले। साधु सिंह की बात सुनकर बहुत असर हुआ। मानो जैसे मन को किसी ने आकर्षित किया हो। उसको पश्चाताप की आग लग गई। साधु सिंह तो चला गया, पर इसके मन में मिलाप की तीव्र इच्छा हो गई। इसकी घरवाली का नाम था जीवी। वह बड़े जज्बे वाली औरत थी। इतनी शक्तिशाली थी कि कीकर की बड़ी सीढ़ी छत से लगी हुई उठा लेती थी। एक सेर पक्का घी वह नावालों से खा लेती थी। वह पक्की अकाली थी। उसके यह लगन मस्तुआने वाले संतों से लगी थी। वह इसका नाम लेकर ही बुलाती थी। जब वह बहुत उदास बैठा था तो घरवाली ने पूछा, इशारा, आपको क्या हो गया है? तूने आज रोटी भी कम खाई है। क्या किसी नर्तकी ने कोई ताना मारा है या किसी के साथ लड़ाई हो गई है? चुपचाप क्यों है? उसकी जिद करने पर ईश्वर सिंह ने कहा कि साधु सिंह ने मुझे कलेरा वाले बाबा जी के बारे में बताया है। मेरा मन उनको मिलने के लिए करता है। घरवाली कहने लगी, ले, वह भी कोई संत है? हम पर भीड़ पड़ी हो और वह भोरे में बैठकर समाधि लगाए। अगर जाना है
तो मस्तुआने जा रंगा जाएगा। उसने कहा कि मुझे तो कलेरा जाने की कीच ने मजबूर किया हुआ है, और उधर नाच की पेशगी भी आज की ही है। घरवाली ने कहा, छोड़ नाचों को, मिल साधु को। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, शायद रेख में मेख मार ही दे। दो सकत है कि बाबा नंद सिंह जी पूर्ण हो और आपका घर पूर्ण कर दे। मैंने तो एक का ही पल्ला पकड़ा है, नहीं तो मैं भी आपके साथ ही चलती। रात के 10 बजे थे। चुपटा कमर में बांध लिया, समस वाली लाठी पकड़ ली, मुड़ासा सिर पर और चल पड़ा कलेरा को। मन में कोई विचार आए पर चलता गया। वाहिगुरु वाहिगुरु करता लगभग 3 बजे के निकट कलेरा पहुंचा। चरण धोए, पानी पिया, थोड़ा सा आराम किया, कीर्तन में चला गया। घास फूस की झोपड़ी थी। 5-6 आदमी बैठे थे। एक तरफ गहरे गड्ढे में संत महाराज समाधि लगाए बैठे थे। एक संगी को इसने पूछा, भाई साथ कौन सा है? मैंने उसके दर्शन करने हैं। संगी ने कहा, मूर्ख, आपको तो बोलना भी नहीं आता। बाबा जी ने शायद आवाज सुन ली थी। कहने लगे, रत्न सिंह, न कोई बात नहीं। अगर कुछ बोला है तो इसको प्रसाद चखाओ, इससे बहुत सेवा लेनी है। भाई रत्न सिंह इसको लंगर में ले गया। इसकी झोली में 2 सर पक्का कड़ा प्रसाद पा दिया। इसने तसल्ली से खाया। इस कड़ा प्रसाद में अनेकों ही स्वाद थे। इसके शरीर में अनेक प्रकार की तरंगें शुरू हो गई। इलाही कीर्तन सुनाई देने लगा। प्रसाद चख कर वापस कीर्तन में पहुंचा तो बाबा जी ने पूछा, ईश्वर, जीवी को साथ क्यों नहीं लाया? साधु सिंह को क्यों छोड़ आया है? विनती की, जी मुझे तो लगता है कि साधु सिंह और जीवी मेरे साथ ही बैठे हैं। उनको बसिया मिला था, उनकी प्रेरणा से ही यह आया हूँ। बाबा जी ने पूछा, ईश्वर क्या काम करता है? विनती की, जी क्या बताऊं, आप जानी जान है। कहने लगे, मैं कोई ओलिया हूँ। विनती की, बाबियो आपसे क्या छुपा है? अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया कि तू कौन है। तू गुरु। बस आगे जुबान न खोली। बाबा जी ने उसको सेवा में लगाया। सेवा करते इसने बहुत कौतुक देखे। शहीदों फौजों के दर्शन भी किए। शहीद फौजों के शोर शराबे भी देखे। अमन भी देखा। बाबा जी ने मूल मंत्र जपने का उपदेश दिया। बस फिर क्या था? अब तो इसका जीवन ही बदल गया। अब तो हर समय ऐसे पड़ता धारणा, मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते कृपा बाबिया दी हुई। एक बार इसकी लड़की की शादी थी, पर इसके पास कुछ नहीं था। बाबा जी के पास विनती की तो फरमाने लगे, ईश्वर सिंह, वाहिगुरु अपने सेवक के काम आप ही करता है। पर इसको समझ ना आए कि क्या बनेगा। जिसको कहे सभी इनकार करके कहे कि बाबा जी के पास विनती कर। ऐसे मेल बनाया कि इसका एक पुराना मित्र शादी के 4 दिन पहले आ गया। वह अच्छा धनी था। वह उसको बाबा जी के पास ले गया, दर्शन करवाए, पर और कुछ नहीं कहा। जब घर आए तो वह कहने लगा, ईश्वर सिंह, तुम तो गरीब हो और सेवक है बाबिया का, और उन्होंने मेरा कपाट खोल दिया है। यह तेरी लड़की
क्या और मेरी लड़की क्या, हम लड़की की शादी अच्छे से करेंगे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। ईश्वर सिंह ने कहा, मेरे पास तो कोड़ी भी नहीं है, उधर दीवान वालों का जोर है, वे अच्छे जिम्मेदारी है, करतार कृपा ही करे। मित्र कहने लगे, तू चिंता मत कर, मेरे पास 1200 रुपये है, मैं सारा खर्चा पूरा ही करूँगा। न भाई, यह मैं सहन नहीं करूँगा। हाँ, इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तेरे पैसे मेरा लड़का गोगा 6 वर्ष मुफ्त खेत में काम करेगा। उसने कहा, ये देखा जाएगा, यह इंसाफ हम बाबा जी से करा लेंगे, आप कपड़े तो खरीदो। बस फिर क्या था, सारा सामान खरीदा और विवाह शान से किया। लोग हैरान रह गए और आम चर्चा होने लगी कि ये रुपए बाबा जी ने लक्ष्मी देवी से लेकर दिए हैं। सो गुरुमुखो, धन है बाबा जी, जिसकी एक कृपा दृष्टि से लोक परलोक संवर जाता है। धन बाबा जी, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।